गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुमन चतुर्वेदी आपको रुचिरा प्रथम भाग का पंचम पाठः वृक्षः पढ़ाने जा रहे हैं। तो बच्चों, लास्ट ऑनलाइन क्लास में आपने चतुर्थ पाठ पढ़ा था, चौथा पाठ विद्यालय और उसके कुछ आंसर्स किए थे। उम्मीद करती हूँ आपने नीटली हिंदी अनुवाद, शब्दार्थ और कुछ आंसर्स कंप्लीट किए होंगे, नीटली अपनी नोटबुक में लिखे होंगे और लर्न किया होगा। देखिए बेटा, पंचम पाठ, पांचवा पाठ वृक्षः। इस पाठ में वृक्षों के बारे में बताया गया है कि वृक्ष हमारे जीवन में किस प्रकार उपयोगी होते हैं और वृक्ष हमें हमारे लिए क्या क्या करते हैं, उसके बारे में वृक्षों के बारे में बताया गया है। बने बने निवसंतो वृक्षः। बने बने मीन्स प्रत्येक वन में। बने बने मीन्स क्या होता है? प्रत्येक वन में। प्रत्येक वन में वृक्ष होते हैं। प्रत्येक वन में क्या होते हैं? वृक्ष निवसंतो मीन्स रहते हैं या रहते हुए प्रत्येक वन में वृक्ष रहते हैं। वनम वनम रचन्ति वृक्षः। और वृक्षों से ही वन बनाए जाते हैं या वनों की रचना होती है। वृक्षों से ही क्या होता है? वनों की रचना होती है। अर्थात प्रत्येक वन में क्या होते हैं? वृक्ष होते हैं और उन वृक्षों से ही क्या होता है? वन बनाए जाते हैं या वन की रचना होती है। तो बच्चों ये समझ में आया? नेक्स्ट देखिए पैराग्राफ। शाखा दोलासीन आसीन बृहगः तेहि किमपि कुजन्ति वृक्षः। वृक्षों की शाखाओं डालियों, शाखा मीन्स क्या था? डालियों के झूलों पर बैठे हुए। आसीना मीन्स क्या था? बैठे हुए, बैठे हुए। और शाखा मीन्स क्या होता है? डालियों पर। और दोला मीन्स क्या होता है? झूला। विहंगा मीन्स पक्षी। वृक्षों की डालियों पर डालियों के झूलों पर बैठे हुए पक्षी तई किमपि कुजंती। वे सब कुछ इस प्रकार गूंजते हैं मानो वृक्ष की डालियाँ गूंज रही हों। देखिए, वृक्षों की डालियों के झूलों पर बैठे हुए पक्षी तई किमपि कुजंती, कुछ इस प्रकार कूज रहे हैं मानो वृक्ष ही उनके साथ कूज रहे हों या चहक रहे हों। बच्चों, कभी भी कोई कविता होती है या कोई कविता होती है, पद्यांश भाग होता है, उसमें हमें शब्दों के अर्थ तो लिखना ही होता है और उसके साथ हमें अर्थात करके मानो मतलब करके, जैसे व्याख्या करते हैं ना हिंदी में, बढ़ा चढ़ा कर लिखना पड़ता है, उसी प्रकार लिखना पड़ता है। तो रिपीट कर रही हूँ। वृक्षों की डाली रूपी झूले पर बैठे हुए पक्षी कुछ इस प्रकार कूंज रहे हैं, चहक रहे हैं मानो वृक्ष ही उनके साथ कूंज रहे हों। पिबन्ति पवनम जलम सततम साधु जना एव सर्वे वृक्षः। वृक्ष और साधु लोग, जो साधु लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, तपस्वी लोग होते हैं, वृक्ष और सज्जन सभी समान होते हैं। कैसे होते हैं? वृक्ष कैसे होते हैं? साधु जनों के समान होते हैं, सज्जनों के समान होते हैं। सभी वृक्ष सज्जनों के समान होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे देखिए, सभी वृक्ष साधु के समान होते हैं। पिबन्ति पवनम जलम सततम, कैसे? हवा पीते हैं और निरंतर जल और हवा पीकर अपना जीवन यापन करते हैं। जिस प्रकार सज्जन लोग दूसरों के लिए ही अपना जीवन अर्पण करते हैं, वैसे ही वृक्ष भी हवा और जल निरंतर हमें प्रदान करते हैं और पीते हैं। क्या करते हैं? सभी वृक्ष पवन और जल प्रदान करते हैं या पीते हैं। रिपीट कर रही हूँ। सभी वृक्ष साधु सज्जनों के समान होते हैं, वह हवा और जल को निरंतर पीते हैं, उस प्रकार वह लोगों की सेवा करते हैं। स्पृशन्ति पादैहि पातालं च नभः शिरस्तु वहन्ति वृक्षः। देखिए बच्चों, वृक्ष रूपी जड़ है ना, वृक्षों की जड़ें,
वृक्षा मीन्स वृक्ष, वृक्षों की जड़ रूपी पैर पाताल को क्या करती है, स्पर्श करती हैं। तो इनकी वृक्षों की जो जड़ है क्या है, पाताल तक चली जाती हैं। तो वृक्ष वृक्ष की जड़ रूपी पैर पाताल तक स्पर्श करते हैं, और वो लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे वृक्ष मानो आकाश को सिरस्तु बहंती, आकाश को सिर पर ढोते हैं। इस प्रकार ऊंचे दिखाई देते हैं, जिस प्रकार नभ को छू रहे हो, आकाश को छू रहे हो। रिपीट कर रही हूँ बेटा। वृक्ष जड़ रूपी पैरों से पाताल को छूते हैं, अर्थात उनकी जड़ें पाताल को स्पर्श करती हैं, और ऊंचे ऊंचे पेड़ आकाश को सिर पर धारण किए हुए हैं या ढो रहे हैं। बहंती मीन्स ढोना या धारण करना होता है, ढो रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। वृक्ष ऊंचे ऊंचे वृक्ष या आकाश को सिर पर ढो रहे हों। देखिए नेक्स्ट, देखिए दर्पणे स्वप्रतिबिंबं कुतिकेन पश्यन्ति वृक्षः। वृक्ष जल रूपी, पयोदर्पणे मीन्स जल रूपी अपनी परछाई को आश्चर्य से देखते हैं, अर्थात झीलों के किनारे खड़े वृक्ष आश्चर्य से जल रूपी दर्पण में अपनी परछाई को देखते हैं। रिपीट कर रही हूँ। वृक्ष जल रूपी दर्पण में अपनी परछाई को आश्चर्य से देखते हैं, अर्थात झीलों के नदियों के किनारे लगे वृक्ष इस प्रकार लगते हैं मानो वह उनकी जल रूपी दर्पण में अपनी परछाई को आश्चर्य से देख रहे हों। प्रसार्य स्वच्छया संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षः। वृक्ष अपनी छाया रूपी बिस्तर को, स्वच्छाया, स्व मीन्स अपनी, छाया मीन्स छाया, संस्तरण मीन्स बिस्तर को, अपनी छाया रूपी बिस्तर को प्रसार्य मीन्स फैलाकर, कुर्वन्ति सत्कारः लोगों का सत्कार करते हैं। तो किस प्रकार करती हैं वृक्ष, हमें क्या देते हैं, छाया देते हैं। तो वृक्ष अपनी छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर लोगों का सत्कार करते हैं, अर्थात सभी लोगों को वो छाया प्रदान करते हैं। तो बच्चों ये कविता आपको समझ में आई। ये कविता के कवि हैं डॉक्टर हर्षदेव माधव। कौन से हैं, डॉक्टर हर्षदेव माधव है, जिन्होंने वृक्ष के ऊपर कविता लिखी है। तो बच्चों ये समझ में आया होगा, एक बार रिपीट कर देती हूँ। बने बने निवसन्तु वृक्षः, प्रत्येक वन में वृक्ष रहते हैं। वनम वनम रचन्ति वृक्षः, और वृक्ष से ही वनों की रचना होती है, या वन रचे जाते हैं, बनाए जाते हैं या रचे जाते हैं। शाखा दोलासीनः व्यगा तैहि किमपि कुजन्ति वृक्षः। वृक्षों की डालियों रूपी झूले पर बैठे हुए पक्षी कुछ कूंज रहे हैं, ऐसा लग रहा है, मानो ऐसा लग रहा है कि वृक्ष उनके साथ कूंज रहे हों। किनके साथ, पक्षियों के साथ। नेक्स्ट देखिए थर्ड वाला, पिबन्ति पवनम जलम सततम साधु जना एव सर्वे वृक्षः। सभी वृक्ष साधुओं के समान होते हैं, वो क्या करते हैं, पवन और जल को निरंतर पीते हैं। साधुओं के समान वह भी लोगों की सेवा करते हैं। क्या करते हैं कि जल प्रदान करते हैं, और जल और पवन को पीकर ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। किसके समान, साधुओं के समान। कौन, वृक्ष। तो वृक्ष, सभी वृक्ष सज्जनों की तरह से, साधुओं की तरह से हवा और जल पीकर, निरंतर जल पीकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। स्पृशन्ति पादैहि पातालं च नभः शिरस्तु बहन्ति वृक्षा। वृक्ष अपनी जड़ रूपी पैरों से पातालों को छूते हैं, और ऊंचे ऊंचे
पेड़ नव आकाश को छूते हुए इस प्रकार लग रहे हैं मानो सिर पर आकाश का बोझ ढो रहे हों, वहंती मीन्स ढो रहे हों। वृक्ष अपनी जड़ रूपी पैरों से पाताल को छूते हुए और ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश को सिर पर ढो रहे हों। तो कैसा लग रहा है कि वृक्ष इतने ऊंचे ऊंचे हैं कि वृक्ष नभ के आकाश को अपने सिर पर ढो रहे हों। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः। वृक्ष जल रूपी दर्पण में अपनी परछाई को आश्चर्यचकित देखते हैं। अर्थात झील के नदियों के किनारे खड़े वृक्ष जल रूपी दर्पण में अपना प्रतिबिंब आश्चर्य से देख रहे हों। प्रासादे स्वच्छायाः शस्त्राणां कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षाः। वृक्ष अपनी छाया रूपी बिस्तर को बिस्तर को प्रसारे में फैलाकर सभी का सत्कार करते हैं, स्वागत करते हैं। तो बच्चों, ये कविता का हिंदी अनुवाद आपको समझ में आया होगा। ध्यान से पढ़ना, इस वीडियो को देखना और नीटली अपनी नोटबुक में लिखना। ठीक है बच्चों, नीटली अपनी नोटबुक में लिखना और ये हिंदी ट्रांसलेट अच्छी तरह से करना है। धन्यवाद।